हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन देखेंगे टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट के बीच में। तो अगर हम इसे पॉइंट्स में कवर करें तो हाउ टाइप्स बाउंड इन टाइप स्क्रिप्ट एंड जावा स्क्रिप्ट। ओके, अगर डेफिनेशन की बात करें तो इन जावा स्क्रिप्ट टाइप बाइंडिंग इज हैपनिंग एट रन टाइम। जावा स्क्रिप्ट नीड्स टू एक्चुअली रन योर प्रोग्राम टू नो द टाइप्स ऑफ द थिंग्स। टाइप्स ऑफ द थिंग्स दैट मीन सोर्स कोड में आपने जो कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा रन जावास्क्रिप्ट को पता करने के लिए कि आपने किस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है किस डेटा से। फॉर एग्जांपल क्या होता है, जब हमारा प्रोग्राम चलता है तो सबसे पहले स्कैन होता है, फिर पार्स होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द आपके प्रोग्राम वो स्कोप ब्राउज़र के अंदर डिफाइन होता है। जैसे अगर आपने ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट ए इक्वल टू 6, तो ये ब्लॉक स्कोप में ये जो ए है वहाँ पे वैल्यू डिक्लेरेशन रेफरेंस करेगा आपके इस ब्लॉक को। ठीक है, ये ए जो है आपका वो इसको पॉइंट कर रहा है अभी आपका प्रोग्राम को। ठीक है, जब एग्जीक्यूशन होगा देन यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी 6 ये बाइंड हो जाएगी ए के साथ। तो ए क्या हो गया, 6 हो गया जावा स्क्रिप्ट के केस में। ठीक है, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट के केस में क्या होता है कि टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल लैंग्वेज है। तो जब आपका कोड कंपाइल होता है तो उस वक्त टाइप स्क्रिप्ट ग्रेजुअली चेक करता है कि आपने क्या टाइप दिया। अगर आपने कुछ टाइप दिया है तो वो वेरिएबल उसके साथ बाउंड हो जाएगा उस टाइप के साथ। अगर आपने टाइप नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे ए नहीं होगा। ठीक है, TypeScript is gradually type language. TypeScript works best when it knows the type of everything. ठीक है, TypeScript अच्छे से तब काम करता है जब उसको पता हो कि आपने जो कोड लिखा है और हर एक डिक्लेरेशन फंक्शन पैरामीटर का टाइप क्या है। अगर नहीं पता हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ए नहीं होता। लेकिन इस केस में कभी कभी इशू होता है कि जैसे आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है और आपने कुछ डिक्लेरेशन में इनिशियलाइजेशन नहीं किया। ठीक है, ये आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, बाद में आप इसको वैल्यू नंबर दे सकते हैं, स्ट्रिंग दे सकते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंस नहीं हो पाता है जावा स्क्रिप्ट केस में भी सेम है। वो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, दैट मीन्स किसी भी वेरिएबल में कोई भी चीज़ आप स्टोर कर सकते हैं, नंबर, ऑब्जेक्ट, एरे। तो इस केस में क्या है कि टाइप स्क्रिप्ट को टाइप बताना ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से काम कर सके। इन केस अनटाइप प्रोग्राम, जैसे आपने कुछ इनिशियलाइज नहीं किया उसका टाइप, या इनिशियलाइज नहीं किया किसी भी वैल्यू से, तो उसका टाइप स्क्रिप्ट को पता नहीं होगा। टाइप स्क्रिप्ट कैन इन्फर सम टाइप बट विदाउट नोइंग टाइप सम मिस्टेक कैन हैपन। ठीक है, अगर टाइप स्क्रिप्ट को नहीं पता है कि उसका वैल्यू क्या है तो उस केस में मिस्टेक्स हो सकता है टाइप स्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल आपने एक नंबर दिया, ठीक है, और एक ये एरे है। तो ये बेसिकली क्या है, नंबर है, और ये एक एरे ऑफ नंबर है। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा, एनी एनी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, टाइप स्क्रिप्ट आपको एरर थ्रो करेगा। अगर बात करें टाइप कन्वर्जन की तो ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्टेड होता है जावा स्क्रिप्ट में। जावा स्क्रिप्ट इज ए वीकली टाइप लैंग्वेज। इफ़ यू डू इनवैलिड थिंग्स जस्ट ट्राई टू अप्लाई bunch of rule to figure out to convert into different type. ओके, फॉर एग्जांपल 3+1, सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने एक नंबर को एक एरे से ऐड किया और ये कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग में। और इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसे बैक ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल है। कोई ऐसा कन्वर्जन होता है, फॉर एग्जांपल आपने एक नंबर लिया और इसको आपने एरे में ऐड कर दिया, तो कई केस में ऐसा कन्वर्जन हो जाता है जब जिसका वैल्यू हमको आउटपुट पता नहीं होता है, आउटपुट हम गेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन आर टाइप्स चेक्स। ठीक है, इन मोस्ट प्लेस जावास्क्रिप्ट डजंट केयर व्हाट टाइप्स यू गिव, इंस्टेड ट्राइज टू डू इट बेस्ट
to convert what you gave it and what you expected. बहुत सारे केस में क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या टाइप दिया है, क्या वैल्यू दी है और आप उस पे क्या ऑपरेशन कर रहे हैं। वो ट्राई करता है एट रन टाइम कि आपकी वैल्यू को कन्वर्ट करने का मोस्ट पॉसिबल किसी डेटा टाइप में, ठीक है। TypeScript is statically analyze your code for error like this and show them to you before you run it. So basically आपके कोड ब्राउज़र में चलाने से पहले या नोड में चलाने से पहले वो इस एरर को फाइंड आउट करके आपको कंपाइल टाइम में दिखा देता है। अगर एरर की बात करें तो एरर कब आपको दिखेगा? व्हेन जावास्क्रिप्ट परफॉर्म इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्टर, दैट मीन्स कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा जब ये कन्वर्टेड होगा एट रन टाइम, दिस मीन्स यू हैव टू रन योर प्रोग्राम टू गेट यूजफुल सिग्नल बैक दैट यू डिड सम इनवैलिड थिंग। बेसिकली जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं और कुछ ऐसा चीज़ करते हैं जो इनवैलिड थिंग्स हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपको वो रन टाइम पे आपको वो जो एरर है वो आपको दिखेगा। जैसे 3 डिवाइडेड बाई 0, ये रन टाइम पे आपको पता चलेगा। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट के केस में क्या होगा, ये आपको कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाएगा। टाइपस्क्रिप्ट थ्रो एरर बोथ सिंटेक्स रिलेटेड एरर एंड टाइप रिलेटेड एरर एट कंपाइल टाइम। ओके, सिंटेक्स से रिलेटेड एरर हो गया या टाइप रिलेटेड हो गया, दोनों कंपाइल टाइम में ही आपको दिखेगा। टाइपस्क्रिप्ट कैंट कैच सम मिस्टेक एट कंपाइल टाइम लाइक स्टैक ओवरफ्लो। अगर आप कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं, रिकर्शन फंक्शन कॉल कर रहे हैं, अगर स्टैक फुल हो गया तो उस केस में क्या होगा, टाइपस्क्रिप्ट इन सब चीज़ को हैंडल नहीं करता है। नेटवर्क ब्रोकन ब्रोकन नेटवर्क कनेक्शन, मालफॉर्म यूज़र इनपुट, इन सब ये चीज़ को। अगर टाइपस्क्रिप्ट के सेटअप की बात करें, हम टाइपस्क्रिप्ट को कैसे सेटअप कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, तो ग्लोबली हम इंस्टॉल कर लेंगे और डिपेंडेंसी एज ए डिपेंडेंसी टाइप को इंस्टॉल करेंगे और टाइप्स नोड, ताकि हमारा जो नोड एप्लीकेशन है वो टाइपस्क्रिप्ट से कनेक्ट हो सके, ठीक है। टी एस कॉन्फ़िग जेसन फाइल, ये एंट्री पॉइंट है टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर के लिए, ताकि वो सभी सेटिंग्स को चेक कर सके। जैसे हम लाइब्रेरी बता सकते हैं कि क्या है, इकमा स्क्रिप्ट का कौन सा वर्जन हम यूज़ करना चाहते हैं, जैसे ES 2015 हमने लिख दिया। मॉड्यूल कौन सा यूज़ कर सकते हैं, कॉमन जेएस हो गया या मॉड्यूल हो गया, ठीक है। आउटपुट डायरेक्टरी, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइपस्क्रिप्ट जो सोर्स कोड है उसको जेएस में कन्वर्ट करता है, तो उसका किस डायरेक्टरी में आप चाहते हैं कि वो जो आउटपुट फाइल है वहाँ पे ये फाइल स्टोर हो। सोर्स मैप ट्रू, स्ट्रिक्ट ट्रू, जैसे यूज स्ट्रिक्ट हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, अगर वो चीज़ हम ऑन करना चाहते हैं तो स्ट्रिक्ट ट्रू कर सकते हैं। टारगेट, दैट मीन्स जो 2015 का 20 इक्मा स्क्रिप्ट 2015 है, या हम ES 2060 ये भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स जो टाइप स्क्रिप्ट है ये इस वर्जन को टारगेट करके आपका कोड को रन करेगा, कंपाइल करेगा, आपने जो सोर्स कोड लिखा है। और ये फ़ोल्डर है जिसमें आपने फ़ाइल रखा है, उसको आपको इंक्लूड इसमें बताना होगा कि इस फ़ाइल को कंपाइल करना है, तो जितने भी फाइल होंगे सोर्स में वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इंक्लूड के बारे में देखें, विच फोल्डर शुड TSC लुक इनटू फोल्डर टू टाइपस्क्रिप्ट फाइल, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट फाइल जहाँ पे आप लिखोगे उसमें बताना पड़ेगा इंक्लूड के अंदर कि आपने वो फाइल कहाँ रखा है, किस फोल्डर में। और लाइब्रेरी क्या है, विच API शुड TSC assume exist in the environment you will be running your code in ES5 ES 2015, okay। मॉड्यूल, विच मॉड्यूल सिंटेक्स TSC कंपाइल योर कोड, जैसे कॉमन JS, सिस्टम JS, ES 25। आउटपुट डायरेक्टरी मैंने अभी वो आपको बताया कि आप किस डायरेक्टरी फोल्डर में चाहते हैं जो भी टाइपस्क्रिप्ट कन्वर्ट करे JS फाइल को, तो ठीक है। स्ट्रिक्ट बी एज पॉसिबल when checking for invalid code, this option enforce that all of your code is properly typed। सो बेसिकली जब हम कभी फंक्शन फॉर लूप यूज करते हैं
लेकिन हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। कई केस में होता है कि ये आपको इन्फोर्स नहीं करता है कि ये कोड गलत है, ठीक है, यहाँ पे लेट होना चाहिए। लेकिन आप यूज स्ट्रिक अगर आप ऊपर डिक्लेयर कर दोगे अपने कोड में यूज स्ट्रिक, तो यहाँ पे वो बोलेगा कि लेट आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। विदाउट लेट डिक्लेयर करे भी आपका कोड चल सकता है, ठीक है। टारगेट की बात करें, विच जावास्क्रिप्ट वर्जन शुड टीएससी कंपाइल योर कोड। सो बेसिकली जो आउटपुट होगा जेएस का वो किस वर्जन में आपको चाहिए, ES3, ES5, ES2015, ES2016।